For the differential equation xy into dy upon dx equal to x plus 2 into y plus 2. Find the solution of curve passing through 1 minus 1 and curve passing through 1 minus 1. ये हमें बताना है बेटा। ये इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। और ये जो कर्व है, जिस कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वह पास करता है किससे? 1 माइनस 1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 का मतलब कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। देखो बेटा, इसको सेपरेट कर देते हैं। dy की तरफ y है और y प्लस 2 को भी इसके साथ में ट्रांसफर कर देते हैं और dx को राइट साइड भेज दें। x प्लस 2 ऑलरेडी उस साइड है और x को भी राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो ये आपका मिल जाएगा y अपॉन y प्लस 2 इंटू में dy इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x इंटू में dx। ये क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ये समझ में आ गया क्या? जयेश, राजदीप, समीर? यस सर। ओके। अब हाँ, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसमें सेपरेट कर दिया है। dy की तरफ y फंक्शन और dx की तरफ x फंक्शन मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आप यहां पे देखो बेटा, नीचे y प्लस 2 दिख रहा है। तो हाँ बेटा बोलिए। सर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या? हाँ, वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 2। मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 2 प्लस किया और 2 माइनस कर दिया, अपान में y प्लस 2 इंटू में dy इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x अपान में x प्लस 2 अपान में x इंटू में dx। इसको सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा y प्लस 2 अपान y प्लस 2 माइनस 2 अपान y प्लस 2 इंटू में dy इक्वल टू, ये हो जाएगा इसे कैंसिल 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स का हो जाएगा log ऑफ x प्लस में c। इससे ये कैंसिल होकर के 1 बन गया। तो 1 का dy के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इंटू 1 अपान y प्लस 2, इसका हो जाएगा आपका log ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू log ऑफ x प्लस में c। अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1 है, इसमें ट्रांसफर कर दो बेटा। तो इसमें हम पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर यहाँ पे y के प्लेस में माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस में c। देखो बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू लॉग 1 0 प्लस में c। ये आपको मिल जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इक्वल टू 1 प्लस में c। इस 1 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो माइनस 1, ये टर्म 0 हो चुकी है, माइनस 1 इक्वल टू c
या c इक्वल टू मिल गया -2। ये c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दो, ये आपका कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर y फ्रॉम 1 y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log ऑफ x, और प्लस c की जगह पे आ जाएगा -2। ये दोनों लॉग जो है इनको एक साथ कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू, ये x है बेटा, तो ये हो जाएगा x, ये उधर चला जाएगा, प्लस 2 log ऑफ y प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 2 log ऑफ x माइनस का 2। x प्लस इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दें तो log m प्लस log n, यानी कि ये बन जाएगा log x इंटू वाई प्लस 2 माइनस का 2। ये ऐसा भी हम आंसर छोड़ सकते हैं y इक्वल टू, या तो हम चाहे तो इस 2 को इनकी पावर बना सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। क्लियर है? जयेश, समीर, राजदीप? यस सर। ओके सर हाँ बेटा बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा बोलो। सर क्लियर नहीं है सर, आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। अरे यार, मुझे क्लियर है सबको दिखे समीर सर, मुझे नहीं है क्लियर सर। हैं? सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा यार अब क्या करें यार, वहां पे कुछ इशू आ गया है क्या नेट की, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं सर क्या हो रहा है सर। हाँ बेटा राजीव बोलिए। सर मेरे पास एक आइडिया है सर, आप एक एक पेज जब कराते हैं ना तो व्हाट्सएप ये क्या करूं? व्हाट्सएप पे एक पेज करवाते हैं तो व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा वो पेज। सर पर समझूंगा कैसे? हाँ तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया क्या? इसमें समझ नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ सर कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए आपकी बुक में जो आंसर है ना कुछ इस तरह से दे रखा है, y माइनस एक्स, ये 2 को इधर लाया है, प्लस का 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आंसर दे रखा है बेटा, इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो इसको आंसर बनाते हैं। ये आंसर दे रखा है, ये x को इधर भेज दिया, माइनस 2 को इधर लाया, 2 को इनकी पावर बना दिया है, ये बन गया। चलो भाई ट्राई करो एक बार, पेज रिफ्रेश करो या किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके देखो जरा, ठीक है? क्योंकि 2-3 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। एक कर्व है जो पास करता है 0, -2 से, गिवन दैट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व the product of the slope of its tangent and y coordinate of the product of the point is equal to the x coordinate of the point। ये कर रहा है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए
कि ये कोई कर्व है बेटा, ये कोई कर्व है और इस कर्व के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लीजिए कि x और y। ये कह रहा है कि इस कर्व के पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, dy/dx। ये कह रहा है कि इस स्लोप और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो इसी के x कोऑर्डिनेट के बराबर है। और ये जो कर्व है वह 0, -2 से पास कर रहा है। ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, 0, -2 मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, -2 से पास कर रहा है तो कुछ इस तरह से आएगा। ये जैसे कर्व है, ये 0, -2 से पास कर रहा है -2 और इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका dy/dx इंटू में y = x के बराबर है। आया बेटा समझ में? तो इस कर्व का इक्वेशन हमें लिख के बताना है कि इस कर्व का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या हो, सॉरी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इंटू dy/dx = x। ये आया बेटा समझ में? ये समझ में आया क्या? उसे बताया गया है कि जो कर्व है वह कर्व 0, -2 से पास कर रहा है और साथ में उस कर्व के किसी पॉइंट x, y पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, उसी टेंजेंट का स्लोप और उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो हमें बताना है कि इस कर्व का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए ये हमने इक्वेशन बना लिया, इसमें dx को इधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा y इंटू dy = x इंटू में dx। डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y² = x² प्लस में c। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास करा दो, सिंस इट इज पासेज थ्रू (0, -2), देयरफॉर यहां पे लिख देंगे -2, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, -2² = x से प्लेस पे 0, 2 प्लस में c, या c = 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि ये बन गया 2, तो c = 2 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसमें c के प्लेस पे आप रख दोगे तो ये हो जाएगा y² = x² और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ये आपका हो गया y² = x² प्लस में 4। ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बेटा, या y² - x² = में 4। आप ये आंसर इसका लिख लोगे। आया बेटा समझ में? समीर, राजीव, जयेश, यस सर। ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक कर्व है जो 0, -2 से पास करता है और इसी कर्व के किसी पॉइंट x, y पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, तो ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx स्लोप, और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट इसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि y इंटू dy/dx = x। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बेटा, यहाँ पे यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया।
इसमें dx को राइट साइड भेज दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। ये जो कर्व है, ये कर्व जो है 0, -2 यानी कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2। हमने इस इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से c कैलकुलेट कर लिया। c की वैल्यू इसी इक्वेशन में 1 में ट्रांसफर कर दिया है और ये इक्वेशन बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है ए पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1। मतलब ये है कि ये जो कर्व है वह पास करता है, कर्व पासिंग थ्रू -2, 1 एंड उस कर्व के एक्स वाई पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। देखो बेटा ये इस तरह से है और ये कर्व जो है कुछ इस तरह से पास कर रहा है, ऐसा पास कर रहा है। यहां पे कोई एक पॉइंट है -4, 3 और मान लो कि इस टेंजेंट पर कोई एक, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा गया है एक्स वाई और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है कि इस टेंजेंट का स्लोप, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप हो जाएगा आपका dy अपान में dx इस एक्स वाई पॉइंट पे। और ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसको -4, -3 और इस कांटेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब ये कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द लाइन। मींस इस स्लोप का जो टेंजेंट है, सॉरी ये जो टेंजेंट का जो स्लोप है या इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के ट्वाइस के बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपान dx इक्वल टू 2 इंटू, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? तो ये होता है y -3, तो y +3 अपान में x -3 यानी कि x +3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गया dy अपान dx इक्वल टू 2 इंटू y +3 अपान x -3। ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या? ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ समझ में आया क्या? समीर, जयेश, राजदीप? हाँ बेटा बोलिए, रिपीट करो इसको। यस सर। इसमें यह बताया गया है कि ये जो कर्व है
यह कर्व -4, -3 से पास करता है, और इस कर्व के एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया है उसका जो स्लोप है वह स्लोप इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप का डबल है, ट्वाइस है। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है y2 - y1 अपान x2 - x1 होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के स्लोप का ये फार्मूला है, y2 - y1 अपान x2 - x1। ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 - y1 अपान में x2 - x1। एक मिनट, ये गलत है, x2 - x1, ये 4 आएगा बेटा। y2 - y1 अपान x2 - x1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 3 अपान x प्लस में 4। अब यहां से सेपरेट कर दे इसको, y प्लस 3 y का फंक्शन है, इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान y प्लस 3 इंटू में dy इक्वल टू 2 इंटू dx को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x प्लस 4 इंटू में dx। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये? अब इसका तो हो गया log ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस में 4, ये बन गया, और प्लस में लगा दे c। ये इक्वेशन आपके बन के आ गया सेकेंड। अब इसमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह कर्व जो है -2, 1 से पास करता है, -2, 1 से पास करता है। अब -2, 1 से कैसे पास करेगा बेटा? मान लीजिए कि ये घूम करके इधर चला गया, तो ये -2, 1, सॉरी एक मिनट, ये यहां तो आ रहा है ना, ये यहां पे आ रहा है, इधर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कहीं -2, 1 से ये पास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रख दो पुट x इक्वल टू, एक मिनट बेटा गलत हो रहा है ना, -2, 1, तो -2, 1 इधर नहीं आएगा, -2 तो इधर आएगा, -2, 1, ये ज्यादा कुछ नीचे हो गया है। एक्चुअल में ये पास होना चाहिए था -2, 1 से, कहीं इधर ही पास होगा ये। मान लो कि -2, 1 से पास हो रहा है, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1, इसमें रख दो। तो देयरफॉर log ऑफ क्या मिलेगा? y के प्लेस पे 1 प्लस में 3 इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x के प्लेस पे -2 प्लस में 4 प्लस में c, ये ऐसा आ जाएगा। ये आपका हो गया log ऑफ 4 इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ, ये बन गया 2 प्लस में c। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 को हटा सकते हैं, या 2 को अगर मैं ऊपर कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? log 2 का स्क्वायर प्लस में c। और देखो बेटा ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 0। अब इस c की वैल्यू इसमें रख दो बेटा 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 यहां से तो क्या मिल जाएगा? log ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4, और c की तो वैल्यू 0 हो गई। अब ये 2 को इसका पावर बना दो, तो log ऑफ x प्लस 4 की होल पावर 2 बन गया। दोनों तरफ से log को यदि कंपेयर कर दें तो ये मिल जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरीके से आंसर हो गया y इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 3। ये आंसर छोड़ सकते हैं, या तो हम चाहे तो x प्लस 4 के होल स्क्वायर को ओपन कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जयेश, समीर, सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो हाँ बोलो 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 बेटा। सर, इसको प्लीज एक बार और
फिट कर देंगे क्या सर? हाँ ठीक है, बुक में आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में बुक में आंसर दे रखा है। -3 को लेफ्ट साइड, मतलब ये पहले वाला ही आंसर था, ये यही आंसर हो गया था, नीचे जाना ही नहीं चाहिए था, ये यही आंसर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, मैं ये डायग्राम को थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं तो अभी क्लियर हो जाएगा ये। ये डायग्राम में बोला गया कि एक कर्व है जो -2, 1 से पास करता है। -2, 1, तो ये मान लीजिए कि 1, 2 और ये 1, ये पॉइंट हो गया बेटा, -2, 1 से पास करता है। सॉरी एक मिनट, गलत हुआ ना, -2, 1 तो ऊपर आएगा, इस पॉइंट से ये पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है। तो जैसे मान लो कि एक कर्व आपने बना दिया कुछ ऐसा, ये कर्व आपने बना दिया, इस तरीके से ये कर्व जो है यहां से पास कर रहा है -2, 1 से, और इस पॉइंट के, इस कर्व के किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इस पे कोई टेंजेंट खींचा गया है। मान लीजिए कि यहां पे ये कोई एक टेंजेंट खींचा गया है, ये टेंजेंट खींचा गया है इस तरह से, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो dy/dx, इस टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब ये कर रहे हैं कि इस कर्व पे कोई एक दूसरा पॉइंट है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, -3, तो -4 किधर है बेटा, 1, 2, 3, 4, और -3 तो 1, 2, 3, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहां से ये पास भी कर रहा है, मतलब इस पर कोई कर्व है, कर्व पे कोई पॉइंट है -4, -3, ये कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कौन सा पॉइंट, तो -4, -3 और xy, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप का ट्वाइस किसके बराबर है, तो इससे टेंजेंट के स्लोप के बराबर है। ये किसका स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप है बेटा, ये जो स्लोप मैंने निकाला है इस लाइन का स्लोप निकाला है, कितना हो जाएगा y2, मतलब y -3 यानी कि +3 अपान में x -4 यानी x +4, ये इस लाइन का ये स्लोप मिल गया। कंडीशन में बोला गया है इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप का ट्वाइस है, तो देखो बेटा dy/dx = 2 × y + 3/x+4, ये हमने लिख दिया है। बाकी सब नॉर्मल है, इस y + 3 को लेफ्ट साइड में लाया मैंने, dx को राइट साइड भेजा है, ऐसा हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ y + 3 और इसका इंटीग्रेशन 2 × log ऑफ x+4 प्लस में c, ये जो कर्व है ये -2, 1 से पास कर रहा है, तो x = -2 और y = 1 इस इक्वेशन में मैंने रखा है, इक्वेट किया है, c = यहाँ पे 0 मिल रहा है, c = 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे इधर देखें तो ये c की वैल्यू 0 अगर इसमें रख दिया जाए तो ये इस तरह से बन जाएगा, 2 को मैंने इसकी पावर बना दिया है, दोनों तरफ से log को रिमूव किया है, y + 3 = x+4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, राजदीप। सर हाँ बेटा, सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, हो रहा है। ठीक है सर, वो पीडीएफ भी भेज दें और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दें एक बार। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 unit. Find the radius of the balloon after t second. देखो बेटा ये कह रहा है कि एक बलून है जिसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से वह इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब कि t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में यदि उसकी रेडियस 3 यूनिट्स है, लेकिन 3 सेकंड बाद यदि उसकी रेडियस यानी कि भाई बलून वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेडियस उसकी बढ़ रही है, 6 सेकंड में 6 यूनिट हो जाती है। तो हमें बताना है कि t सेकंड बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड, ये हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे दे रखा है कि हम मान लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बलून इज के, कांस्टेंट थे, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ बलून चेंजेज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, देयरफॉर dv अपान में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, k। हमने मान लिया कि k क्या है, इसका कांस्टेंट है, ठीक है, ये k हो गया, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। अब यहां पे v की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि बलून है, तो बलून आप जानते हैं कि बलून क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेडियस यदि मान लो कि रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे हम लिख सकते हैं v के प्लेस पे सिंस v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, देयरफॉर d बाई dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू में कितना हो गया, k। आया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या? रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि ये एक बलून है बेटा, एक स्फेरिकल बलून है, उसकी जो वॉल्यूम है वह एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मैंने मान लिया है कि इस बलून की जो रेडियस है r है और इसका जो वॉल्यूम है अगर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो dv अपान dt इक्वल टू में k हो जाएगा, k जहां पे हमने मान लिया कांस्टेंट है। इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होगा, d अपान dt, ये v की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दिया, d अपान dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू में k। ये समझ में आया क्या बेटा, इतना बोलो, इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। देखो d अपान dt, बट ये r का कॉन्सेप्ट है, मतलब फंक्शन r है, लेकिन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4/3 पाई इंटू में r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, बट t के रिस्पेक्ट में करने की वजह से आ जाएगा dr अपान में dt इक्वल टू में k। बोलो बेटा, ये डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया होगा ना। 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इतना ये बाहर आ गया, और r क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू dr अपान dt हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr इक्वल टू k इंटू में dt। अब इसको दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो बेटा, इसमें से 4 पाई कॉमन हो जाएगा,
इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू में डी आर इक्वल टू के कांस्टेंट और ये हो जाएगा इंटू में डी टी। ये इतना क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या इतना? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपान में 3 इक्वल टू के इंटू में टी, याद आएगा, और प्लस में लगा दो आप सी। ये एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया बेटा। ये कह रहा है कि इनिशियली इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पे लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट। इनिशियली का मतलब है टी इक्वल टू 0, तो रख दो बेटा इसमें। तो देयरफॉर 4 पाई इंटू आर के प्लेस पे 3 का क्यूब अपान में 3 इक्वल टू के इंटू में 0 प्लस में सी। 3 से ये कट करके स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, 36 पाई। तो ये आपका हो गया 36 पाई इक्वल टू, इधर क्या बच गया के इंटू 0 0, आगे आपको सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दो। देयरफॉर फ्रॉम 1 4 पाई अपान में 3 इंटू में आर क्यूब इक्वल टू के टी इंटू में प्लस, यहां से क्या मिल गया, यहां से सी की वैल्यू हो गई 36 पाई, 36 पाई। राजदीप जयेश, इतना समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ गया था ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आगे हमें क्या करना है, ये इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। इनिशियली तो क्या था, रेडियस 3 था, लेकिन ये कह रहा है कि टी सेकेंड बाद उसकी जो रेडियस है, 1 मिनट, हाँ 3 सेकेंड बाद उसकी रेडियस 6 यूनिट हो जाती है। तो यहां पर लिखेंगे ये, इसको इक्वेशन 2। अब लिख लो 8। अब इसमें ये कांस्टेंट और बचा है के, उसकी वैल्यू निकालनी है। एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड आर इक्वल टू 6 यूनिट, ये दे रखा है बेटा। अब इसमें रख दो। तो देयरफॉर 4 पाई अपान में 3 इंटू आर के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 6 का क्यूब इक्वल टू के इंटू टी के प्लेस पे क्या लिखते हैं 3 प्लस में 36 पाई। अब ये क्या बन गया बेटा, यहां से देखो, ये हो जाएगा 4 पाई अपान में 3 इंटू 6 का क्यूब 36, और 36 पाई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, ये हो गया 36 पाई माइनस का इक्वल टू में 3k। इसको सॉल्व करने तो ये हो गया 12, 48 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू में 3k। 48 माइनस 36 12 पाई, और 3 को नीचे भेज दें तो ये 3 इक्वल टू में k हो गया। इसे कैंसिल कर दो बेटा, तो यहां से k इक्वल टू मिल गया है 4 पाई। ये k की वैल्यू निकाल लिया। अब k की वैल्यू फिर क्या करो, इसमें रख दो इक्वेशन 2 में, पुट इन सेकेंड इसमें रख लें, तब ये हो जाएगा देयरफॉर 4 पाई अपान में 3 इंटू में आर क्यूब, और 36 पाई को इधर भेज दें तो माइनस का 36 पाई इक्वल टू के प्लेस पे क्या लिखना है, 4 पाई इंटू में टी, ये आ गया। और सिंप्लीफाई कर दो बेटा, देखो हर जगह पाई दिख रहा है, पाई पाई पाई, तो पाई सबको कैंसिल कर दो, या 4 पाई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 4 पाई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा आर क्यूब अपान 3 माइनस ये हो जाएगा 9 इक्वल टू में ये हो जाएगा टी। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड करनी थी, तो आर क्यूब अपान 3 इक्वल टू टी प्लस का 9, या आर क्यूब इक्वल टू टी को इधर 3 को इधर भेज दें तो 3t, या इसे लिख लो 3 इंटू टी प्लस 9, ऐसे बन जाएगा।
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू टी प्लस 9 की होल पावर 1/3। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, यहां पे 63, बाकी तो सब ठीक है। आर क्यूब इक्वल टू 63t प्लस 27, आर क्यूब इक्वल टू 36। ये कुछ गड़बड़ा रहेगा, इसको देखना है। हाँ सॉरी, 1 मिनट गलत हुआ ना, ये देखो, ये 6 का क्यूब था, ये 6 का क्यूब था, तो एक 6 और आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 216 होगा बेटा, ये 216 होगा, यही गड़बड़ हो गया है। यहां कितना आ जाएगा, 216, तो 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 7 जा 3 2 जा 72 आएगा। यहां कितना आएगा, 72 आएगा। अब ये बन जाएगा आपका 4 गुना का 8, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा पाई। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 1 मिनट बेटा, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया यहां से, इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 6 2, और ये हो जाएगा 5 2, पाई इक्वल टू 3k। तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां से, k इक्वल टू 252 अपान में 3 पाई, इसको डिवाइड कर दें तो 3 8 जा 3 4 जा, तो k इक्वल टू हो गया 84 पाई। तो k के प्लेस पे 84 पाई रखना है। यहां पे इक्वेशन 2 में k के प्लेस पे 84 पाई रखना है बेटा, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 से ही 4 पाई अपान में 3 इंटू में आर क्यूब इक्वल टू k के प्लेस पे 84 पाई और प्लस में 36 इंटू में t प्लस 36 पाई, ये आ जाएगा ऐसा। अब 36 क्या करें, 4 पाई से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया आर क्यूब अपान 3 इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड किया, 4 2 जा 4 1 जा पाई, सॉरी पाई तो को हटा दिया है, t प्लस में ये कितना हो जाएगा 9। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 21 63t प्लस में 27, तो देयरफॉर आर इक्वल टू 63t प्लस में 27 की होल पावर 1/3। यही रेडियस है बेटा, यही रेडियस है आफ्टर t सेकेंड, ये आंसर है। बोलो बेटा कुछ डाउट है, कोई डाउट है क्या इसमें? जयेश, सर कुछ समझ में नहीं आया। दिख रहा है आपको? सर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अच्छा।